दुनिया के भौगोलिक विविधता के हृदय में अद्भुत जीवन की एक दुनिया है, वेटलैंड, जिसे हिंदी में आर्द्रभूमि कहा जाता है। वेटलैंड जमीन का वो एरिया है जो या तो पूरा पानी से ढका होता है या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, पर हाँ, लेकिन पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता। वेटलैंड्स दुनिया का सिर्फ 6% एरिया कवर करते हैं, फिर भी दुनिया के करीब 40% प्लांट और एनिमल स्पीसीज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड या घर है। हम कई बार वेटलैंड शब्द सुनकर इग्नोर कर देते हैं, पर ये एनवायरनमेंट के अनसंग हीरो हैं। वेटलैंड नेचर के इंजीनियर हैं जो इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। वेटलैंड्स कई अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि मार्शिस, स्वैम्प्स, बॉग्स, फैंस, मैंग्रोव्स, टाइडल फ्लड्स, एस्टूरियास एक्सेट्रा। हर एक के बारे में हम डिटेल में आने वाली दूसरी वीडियो में बात करेंगे, इसलिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को एंड तक देखें। अभी हम वेटलैंड की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। कई वेटलैंड सीजनल होते हैं, जहाँ साल में कुछ टाइम के लिए पानी होता है। वेटलैंड्स माइग्रेटरी बर्ड्स से लेकर एम्फीबियंस, मरीन मैमल्स और लाखों प्लांट्स की प्रजातियों का सेफ होम है। कई जीवों का लाइफ साइकिल इन वेटलैंड के बिना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कई जीव जैसे कि फ्लैमिंगोज, फ्रॉग्स, फिशेस, मडस्कीपर अंडे और बच्चे देने के लिए इन वेटलैंड में आते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन से जमीन पर लाइफ पहली बार वेटलैंड से ही आई थी, लेकिन वेटलैंड का इम्पोर्टेंस उनकी अमेजिंग ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी से कई ज्यादा है। ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में चैंपियन है। पानी में वेस्ट और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पानी को फिल्टर करते हैं, और ये फिल्टर्ड वाटर हम इंसान और जानवर की लाइफ एक्सिस्टेंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो हम सबको पता ही है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वेटलैंड्स 23 बिलियन गैलन पानी को हर रोज़ फिल्टर करते हैं। फ्लड के दौरान जो ज़्यादा पानी होता है उसे स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करके वेटलैंड्स फ्लड को कंट्रोल करते हैं और ग्राउंड वाटर को रिफिल करते हैं, जिससे ज़मीन पर रहने वाले जीव डूबते नहीं है और हमारे गांव और शहरों में पानी नहीं भरता। वेटलैंड कार्बन को कंडेंस कर दुनिया का करीब 30% कार्बन स्टोर करते हैं। वेटलैंड बढ़ते ग्रीन हाउस गैस एमिशन की इफेक्ट्स को कम करने में मदद करते हैं। फिर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बावजूद वेटलैंड को ह्यूमन एक्टिविटीज से गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। रामसर कन्वेंशन जो 1971 में शुरू हुआ था, उसे आज 172 कंट्रीज ने वेटलैंड्स को बचाने के लिए साइन किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 175 वेटलैंड्स यूनाइटेड किंगडम में है। भारत में 75 जितनी रामसर साइट्स हैं। वेटलैंड्स के उदाहरण में यूएसए का एवरग्लेड्स नेशनल पार्क जो एलिगेटर के लिए जाना जाता है। ब्राज़ील में पेंटानल वेटलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड है, जो जैगुआर, कैपिबारा, एनाकोंडा और कैमन के लिए मशहूर है। ओकावांगो डेल्टा और बोट्सवाना जो अफ्रीका में है, वो एलिफेंट्स और हिप्पोस के लिए मशहूर है। सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट जो भारत और बांग्लादेश में है, ये रॉयल बंगाल टाइगर, रिवर डॉल्फिन्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का घर है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रामसर साइट नहीं है, फिर भी कई अलग अलग तरह के वेटलैंड्स यहाँ पाए जाते हैं। छारीटन वेटलैंड और बनी ग्रासलैंड जो सीजनल मार्शिस वेटलैंड है, रन ऑफ कच्छ जो सोल्ट मार्श है, गल्फ ऑफ कच्छ में मैंग्रोव्स, मड फ्लैट्स और कोरल रीफ वेटलैंड है। वेटलैंड्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में से एक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब वेटलैंड में अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं जो हमारे प्लेनेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज दुनिया के कई वेटलैंड्स ओवर डेवलपमेंट और ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल की वजह से खतरे में हैं। एग्रीकल्चर से आने वाले पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स वेटलैंड्स के पानी में मिक्स होकर कई जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वेटलैंड्स हमारे प्लेनेट के हेल्थ के लिए ज़रूरी है। वाटर फिल्टरेशन, फ्लड कंट्रोल, कोस्टलाइन प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ के लिए एकोमोडेशन और एनवायरनमेंट के साथ ही कई प्रकार के बेनिफिट्स प्रदान करते हैं। हमें वेटलैंड्स को डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसे खतरों से बचाने की ज़रूरत है। एक साथ मिलकर काम करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वेटलैंड्स फ्यूचर जनरेशन को अपने कई लाभ देते रहें। अब समय आ गया है कि हम वेटलैंड के महत्व को समझें और उन्हें प्रोटेक्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।